हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बेटा, मैं आपको अभी ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसमें एक क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन ये रहा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा होगा कि टोल्विन का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट एक्सप्लेन बाय। तो मोस्टली जब भी ऑर्थो और पैरा आता है तो बच्चों के दिमाग में आता है मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। ऑर्थो पैरा मतलब प्लस एम ग्रुप, मेटा यानी कि माइनस एम ग्रुप। बट टोल्विन का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट जो एक्सप्लेन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किया जाता है। और CCl3 का मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि -H इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। यहां पर मैं आपको एक कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन लेकर आया हूं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन दे रखा है और मैंने एल्काइल ग्रुप एक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पैरा पोजीशन पे लगाया है और एक में मेटा पोजीशन पर। जब भी मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के केस में बेंजाइल कोई भी अगर आपको दे रखा है एरोमेटिक में, तो मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता और उसमें कोई भी ग्रुप अगर लगा हो जनरली +I और -I से देखा जाता है। ऑर्थो पैरा पे जब भी कोई ग्रुप लगा होता है तो +M या -M से। यहां मैंने पैरा पोजीशन पर आपको एल्काइल ग्रुप लगाए और एल्काइल ग्रुप में आप देखेंगे जब भी एल्काइल ग्रुप लगाओ तो +M ना लगाकर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाना है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां पर ये अल्फा कार्बन है बेंजीन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2। यहां पर ये अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन 1 और ये अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0। तो कई बच्चे पैरा पोजीशन पे जब एल्काइल ग्रुप लगा होता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो उसको ऐसा लगता है कि 3 डिग्री वाला अगर ग्रुप लगा हुआ है उसमें +I की पावर ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन की वो ज्यादा स्टेबिलिटी कर देंगे। बट पैरा पोजीशन पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 2, ये 1 और ये 0। तो स्टेबिलिटी वाइज कार्बोकेटाइन में ये ऑर्डर आएगा। और यही ग्रुप अगर मैं मेटा पोजीशन पे लगा देता हूं, यहां पर ये किस पोजीशन पे लगे हुए हैं? मेटा पोजीशन पर। और मेटा पोजीशन पे जब भी लगा होगा तो आपको डिसाइड करना है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इंडक्टिव इफेक्ट में ये तीनों ग्रुप किसमें आते हैं? +I, ये भी +I और ये भी +I। और +I में जब डोमिनेंट पावर देखेंगे आप तो CH3 से ज्यादा पावर CH2CH3 और उससे ज्यादा पावर आइसोप्रोपाइल ग्रुप की। तो जब ये मेटा पोजीशन पे लगा हो तो रिलीजिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कार्बोकेटाइन की। तो यहां पर आपको इस तरीके से डिसाइड करना है। तो दोनों ही क्वेश्चनों में मैंने ग्रुप सेम लगाए बट एक में पैरा पोजीशन पे लगाया था, एक में मेटा पर, और दोनों के आंसर चेंज हो गए। तो जब भी कार्बोकेटाइन की आप स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे जब भी कोई ग्रुप लगा हो तो +M -M या +H -H, और मेटा पर +I या -I। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली और विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब भी पैरा पे लगा हो एल्काइल ग्रुप तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करना है, और मेटा पे अगर लगा हुआ है तो इंडक्टिव इफेक्ट। इसी में मैंने एक और चीज आपको दिया हुआ है कार्बोकेटाइन में CH3, CD3 और CD3। तो जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर ये पैरा पोजीशन पर अगर लगे हुए हैं तो अगर हम CH3, CD3 और CD3 में अगर हम बात करें +H के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर ये आएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के बेस पर CH बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। अगर वीक बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा इजीली बनाएगा। CT3 बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी ब्रेकिंग आसान नहीं होगी। आसान नहीं होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इसको इन्वॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जब भी मेटा पोजीशन पे अगर लगा हो
तो अगर हमें स्टेबिलिटी वाइज देखना है तो रिलीजिंग पावर ज्यादा मानी जाएगी CH3 का, क्योंकि बॉन्ड वीक है, इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, और CT बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ब्रेकिंग आसान नहीं होगी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके स्ट्रक्चर आसानी से नहीं फॉर्म होंगे। तो यहां पर ऑर्डर ये आएगा स्टेबिलिटी का। और अगर आपने ये ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा रखें तो मेटा पोजीशन पर यहां पर CT3 की पावर ज्यादा मानी जाएगी CD3 से और फिर CH3 से। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन और ट्रिटियम में अगर आप ट्रिटियम का मास ज्यादा देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, रिलीज करने की पावर भी ज्यादा होगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से करना है जब भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन आए और उसमें मेटा पर अगर प्लस आई ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप लगे और पेरा पे अगर एल्काइल ग्रुप लगे तो किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी का जवाब देना है। मेटा पर प्लस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट से सोचना है, और पेरा पे अगर लगा हुआ है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्वेस्टपिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जिससे हम आपको और इस टाइप के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। थैंक यू।